आपत्ति क्या है बुर्के से? क्यों क्यों तकलीफ हो रही है? कैसे? हमें कोई आपत्ति नहीं। दिखाने जाओगे तो बुर्का हटाओगे और चुनाव होगा बुर्का नहीं हटाओगे, क्यों नहीं हटाओगे? अधिकार संविधान में लिखा है एक आदमी एक वोट गिरे। बीजेपी की तरह नहीं कि 10 वोट गिरे 20 वोट गिरे। बुर्का भी हटाया जाएगा, घूंघट भी उठाया जाएगा। बुर्का एक हमारा धर्म है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी की देन थी जो 2012 में अखिलेश बन गए। अब माननीय नेताजी नहीं है, अब वो देख लेना वो नहीं बनेंगे। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आ रही है 2027 में और बिहार में तेजस्वी आ रहे हैं। मिसाइल दिया भाई साहब, मिसाइल देश के लिए कुर्बानी दी है। ऐसे घंटे काम नहीं करते, देश के लिए कुर्बानी दी है, इसमें नाम हुआ है। तुमने बना दिया, हिंदुस्तान वो भी देश के लिए खाते संविधान के और नौकरी पहले जमीन भी लिए नौकरी। और सुनो, उनको बेचारे के किस मुंह के बारे में बात कर रहे हैं? उनको राष्ट्रपति से उतरने को रहने नहीं दिया, रहने नहीं दिए। समाजवादी पार्टी कांग्रेस वाले उनको जिस दिन वो उतरे हैं राष्ट्रपति भवन नहीं मिला उनको रहने के लिए जब रिटायर्ड हुए। और उनकी जनाजे में कोई भी कांग्रेस का सपा का कोई नेता गया हो बताओ हमको? उनके उसमें नहीं गए, उनके अब्दुल कलाम जी के उसमें समझ को। ये लोग सिर्फ ऊपर करते हैं, ये लोग करते हैं। और ये लोग कहते हैं तुम हिंदू मुस्लिम तुम करते हो, हिंदू मुस्लिम तुम न किए होते आज तक। समाजवादी अगर तुम सबको करते, समाजवादी या कांग्रेस का कोई नेता अयोध्या नहीं गया। बिहार में योगी आदित्यनाथ ने बुर्के का जिक्र कर दिया है, इस बयान को कैसे देखते हैं? तो बुर्के का क्या हो भाई? चुनाव है, तुम रजिस्ट्री कराने जाओगे तब अपना बुर्का हटाओगे और तुम उस पे जाओगे, उस पे मुख्यमंत्री और तुम हवाई जहाज यात्रा करोगे तो हटाओगे, रजिस्ट्री कराने जाओगे तो बुर्का हटाओगे और चुनाव होगा बुर्का नहीं हटाओगे, क्यों नहीं हटाओगे? बुर्का भी हटाया जाएगा, घूंघट भी उठाया जाएगा। बुर्का एक हमारा धर्म है। सुनो हमारा इस्लाम धर्म को तो देखो, आप साड़ी पहनते हो वो हमारा संस्कृति है। तुम्हारी पहचान नहीं होती। सुनो तो वहाँ क्यों हटाते हो? धर्म है, रजिस्ट्री में क्यों हटवाते हो? रजिस्ट्री में क्यों हटवाते हो? जब से 11 साल से आपत्ति क्या है बुर्के से? क्यों क्यों तकलीफ हो रही है? कैसे? हमें कोई आपत्ति नहीं। अधिकार संविधान में लिखा है एक आदमी एक वोट गिरे। बीजेपी की तरह नहीं कि 10 वोट गिरे 20 वोट गिरे, ठीक है ना? की तरह नहीं मतलब? अब सुनो मेरी बात पहले। जब से 11 साल से बीजेपी सरकार आई है, सूरज भी जब आया है यहाँ, मस्जिद भी जब आई है, मंदिर भी जब आया है। यहाँ पहले कुछ भी नहीं था जब तक बीजेपी नहीं थी। कांग्रेस ने तो कुछ भी नहीं किया। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आ रही है 2027 में और बिहार में तेजस्वी आ रहे हैं। दिन के तारे देखते रहे, गुंडई करते रहे, ताली बजाते रहे और ताली बजाते रह जाएंगे 27 में। ये लोग 14 से सपना देख रहे हैं। वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी की देन थी जो 2012 में अखिलेश बन गए। अब माननीय नेताजी नहीं है, अब वो देख लेना वो नहीं बनेंगे, तुमको बता दे रहा हूँ। मुख्यमंत्री समझ गए और सांसद हो गए, सांसद को बता रहा हूँ। हमारे सांसदों में कुछ हमारे नेता राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा गलत टिकट दे दिए गए, जिसका काम और इन लोगों ने संविधान को ये लोग मानने कि संविधान को तो इन लोगों ने कुचला, संविधान इन लोगों ने कुचला है। और वो पूछेगा क्या यार तुम्हारे से बात करते हो, राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाई की सरकार आ रही है। हाँ ठीक है, आ गया वो सपना देखने को। मुंगेरी लाल जो तुमने गुंडई किया है, समाजवादी ने जो तुमने गुंडई किया है, जैसा तुम रोजा अवतार कालिदास पे करा सकते हो, कभी सुंदरकांड का पाठ कराओ 80% हिंदुओं के उसमें, कभी वहाँ पे तुमने कराया है? करा सकते थे तो तुम वो नहीं। तुमको हिंदुओं की भावनाओं से नहीं लेना देना, तुमको सिर्फ एक तुष्टीकरण, और तुष्टीकरण में भी सिर्फ कट्टर वाले बचे हैं। और जो 50% जो मुस्लिम समुदाय इनसे पीड़ित था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो भारतीय जनता पार्टी वोट करेगा, देख लीजिएगा। अखिलेश यादव तेजस्वी का साथ देने के लिए, प्रचार करने के लिए बिहार जा रहे हैं और वहाँ जो है सीधा टारगेट किया है। हाँ, वो बिहार भी जाएंगे, अभी जाकर के पाकिस्तान में भी प्रचार करेंगे। पाकिस्तान में? हाँ, पाकिस्तान में राहुल गांधी करते हैं पाकिस्तान सरकार बनाने के लिए, और ये लोग अभी वहाँ भी सरकार बनाने
दिखाने के लिए पाकिस्तान में भी जाएंगे सरकार के वो प्रचार करने के लिए। इन लोगों के पास यही रह गया, देश के विषय में इन लोग सोचने की कोई बात नहीं रह गई, सिर्फ देश को इन लोगों ने लूट कर रखा है। अगर साझा सबकी संपत्तियों की जांच होगी तो समझ में आ जाएगा। भाई साहब, संपत्तियों की जांच होगी, शत्रु संपत्ति की जब जांच होगी सो होगी, ठीक है। अभी तो भाई अपने प्रदेश को संभाल नहीं पा रहे हो, अपने प्रदेश में भुइयां उखाड़ नहीं पा रहे हो, अब जा रहे हो बिहार, ठीक है, प्रचार करने। अरे भैया, तुम्हें कौन सुनेगा वहां पे, ठीक है, यादव हो, मुल्ला का साथ दे दो, तो ये तो मुल्ला बन के तुम बिहार अगर चले जाओगे तो उखाड़ कुछ नहीं पाओगे। जब प्रदेश में उखाड़ नहीं पा रहे हो, तीसरी बार हार चुके हो, ठीक है, और 27 में फिर हारने जा रहे हो। अरे पहले अपनी जमीन बचाओ। जिसके हाथों में लिखा है मेरा बाप चारा चोर है, काहे चले जा रहे हो चोरों की औलाद के पास में, ठीक है। जिसको कोर्ट ने साबित कर दिया है कि ये चारा चोर है, तो उस चोर की औलाद के प्रचार में क्यों जा रहे हो? अपनी मिट्टी पलीत खुद करोगे। हम यहाँ पे खुद कहेंगे कि यार देखो, चोर चोर मौसेरे भाई हैं, और इन लोगों ने आपस में रिश्तेदारी भी करी है, इन चोरों ने रिश्तेदारी भी करी है, ठीक। वो यादव चारा चोर, यहाँ पे रिश्तेदारी हुई, तो ये सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं, एक दूसरे का प्रचार कर रहे हैं, और ये है कुछ नहीं, भुइयां उखाड़ नहीं पाएंगे, अपने प्रदेश में बराबर हार रहे हैं, ठीक है। धार है भाई, कुछ नहीं है, ठीक। 10% वोट भाजपा से कम आए थे, 125 सीट भाजपा से कम आई, भुइयां उखाड़ नहीं पाए। अब कह रहे हैं कि हम फलाना कर लेंगे, 27 में ये आ रही है, 28 में वो आ रही है, ठीक है, तो आ रही है। बाबा है, पेल पाल के रामपाल बना देता है, ठीक है, तो इसीलिए बाबा के सामने कोई रुक नहीं सकता, पेल पाल के रामपाल बना दिया जाएगा। पीडीए बना लिया है, तो उनका जो डी था ना, वो तो मायावती ने खत्म कर दिया, दलितों को बता दिया कि ये जो यादव है ना, ये दोगला है, इस पे कभी विश्वास मत करना। मैं भी रैली में गया था और मैंने सुना कि मायावती का जो विचार था कितना बढ़िया था। उसने एक व्यक्ति विशेष के लिए कहा कि इस पार्टी का जो मुखिया है ये दोगला है, इस पे कभी वो मत करिएगा। तो जब दलित की बेटी ने ये कह दिया कि ये दोगला है, तो इनका पीडीए से डी निकल गया, अब केवल पीए पीए रह गया। ये दिन भर पिए और दिन भर जिए। अभी आपने देखा है, आपने भाषा देखा है, ये बाबा योगी के संविधान में है, आप तो मीडिया वाले हैं, ये भाषा देखा है। ये समाजवादी पार्टी की ऐसी विचारधारा नहीं है, संविधान के दायरे में चलती है और किसी को भी गलत नहीं कहती है। दलित हो, मुस्लिम हो, कटमुल्ला हो, मुल्ला हो, यादव हो, कोई भी बिरादरी हो, सब एक है, सब एक हिंदुस्तानी है, एक उत्तर प्रदेश के है, एक ही खून है, एक ही तिरंगा के नीचे हम। और ये लोग ये बाबा के बोलते हुए कर देंगे, बाबा ये कर देंगे, बाबा ये कर देंगे, हमें कराना नहीं है। हम तो ये नहीं कह रहे कि ये कर देंगे। इनकी भाषा का प्रयोग देखो आप, कितने पढ़े लिखो। इनकी जो भाषा है ना, ये अमेरिका की भाषा है। जैसे अरे ट्रम्प बोलते हैं ना उल्टे सीधे दूसरे देशों को, ऐसी भाषा है इनकी, उनको कुछ कहने वाला नहीं है। अब ये कुछ भी बोल सकते हैं। समाजवादी पार्टी की नेता पायल जी हमारे साथ हैं। पायल जी, बिहार चुनाव का समीकरण कैसे देख रही हैं आप? बिहार चुनाव का मैं यही देख रही हूँ कि बीजेपी हार रही है। बीजेपी हार रही? हाँ, पक्का जा रहे हैं। इनके जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने खत्म है सब। अरे बाबा प्रचार करने गए। अरे बाबा के प्रचार करने से क्या होता है? बाबा यहाँ 24 में नहीं बचा पाए हैं तो वहाँ की क्या, बिहार की क्या बात करेंगे? बिहार में जो है बिहारी लोग हैं, कहते एक बिहारी सब पर भारी। हाँ, बाबा जी का वहाँ जादू कोई नहीं चल रहा है, सब भूल जाइए। वो अपना उत्तर प्रदेश तो संभाल नहीं पा रहे हैं, बिहार संभाल के क्या करेंगे? यहाँ पे क्राइम हो रहा है, दुनिया का बलात्कार, सब कुछ तो हो रहा है, दुनिया देख रही, मीडिया में हम बराबर देख रहे हैं। अपना उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा, बिहार का लोग बात कर रहे हैं। बिहार में सरकार आ गई तो यूपी मॉडल हो जाएगा, यूपी की तरह कर देंगे। हाँ मालूम है, इससे पहले क्यों नहीं कर दी? उससे पहले भी तो ये गठबंधन की सरकार चल रही थी, नीतीश के साथ कर रहे
थे पलटू राम जी के साथ में, तब क्यों नहीं कर दिए, अब क्यों जाग रहे हैं, ये बाद में ही क्यों करते हैं। ऐसे तो 22 के चुनाव में भी इन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश के अंदर कि हम गैस फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे। क्या उन्होंने दिया? नहीं दिया। कुछ मिला? नहीं। मैं कहीं वो तो जुमला था, 15 लाख जुमला था। कोई चीज है जुमला है, जब सब जुमला ही है तो जनता भी बताएगी हमने वोट उधर डाल दिया, हमने इंडिया गठबंधन को जिता दिया, तुमको हरा दिया, ये भी जुमला था, बराबर हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ बिहार के चुनाव में बुर्के का जिक्र कर दिया है, कैसे देखती हैं? देखिए, आप देख रहे हैं बीजेपी सरकार जहां जहां है वहां कोई कमी नहीं। आप देखिए इंदौर के अंदर क्या हाल हो रहा है, किन्नर सेफ नहीं बताई, किन्नरों ने जहर खा लिया इंदौर के अंदर, आप देख लीजिए। वहां भी तो बीजेपी सरकार है, उनके साथ उत्पीड़न हुआ, उनके साथ बदतमीजी हुई, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। हमारे 30 किन्नर ने जहर पी लिया, तब जाके पुलिस जागी, वहां की कह रही है कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे, आप मेरे पर विश्वास करिए। क्या जब आदमी मर जाएगा तब ये लोग करते हैं? तो आप देखें जहां जहां पे बीजेपी सरकार है वहां कोई सुरक्षित नहीं है इस समय। क्यों? जहां जहां भाजपा सरकार है कोई सुरक्षित नहीं। सुनिएगा, बड़ा मजे की बात है। यहाँ पर एक भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि लालू यादव के बेटे के हाथ में लिखा है उसका बाप चारा चोर। अरे हम तो भाजपा के हर कार्यकर्ता के हाथ में दिखा सकते हैं, मेरा बाप वोट चोर। वोट चोर नरेंद्र मोदी, क्यों सबका अंधभक्तों के बाप तो है वो, उसने मेरा बाप वोट चोर। भाई अभी क्या कहा आपने? उसने क्या कहा? लालू के तेजस्वी बेटे के हाथ में लिखा हुआ कि लालू के बेटे के हाथ में लिखा है कि लालू का बाप, तेजस्वी का बाप वो चारा चोर है। तो हम तो कहते हैं भाजपा के हर कार्यकर्ता के हाथ में लिखा है कि उसका अब्बू वोट चोर, यानी कि नरेंद्र वोट चोर। अब आपको बताता हूँ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में आपने बात की थी, एक गाना है अमर अकबर एंथोनी का, पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दूं, पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दूं तो इलेक्शन कमिश्नर नाम नहीं गए। पर्दा है पर्दा। आज क्या चल रहा है नारी के साथ हिंदुस्तान में? गांव की महिलाएं 95% हिंदू महिलाएं भी घूंघट काट के निकलती है, हिंदुस्तान की मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन के निकलती है, मगर ये निर्लज कहता है, जब इससे कहा जाता है ये कौन सी बात है? निर्लज है जो इलेक्शन कमिश्नर है। अरे मैं मोदी को नहीं छोड़ता, इसको क्या छोड़ूंगा यार? आप बच्चों वाली बात करो, आप किसको जा रहे हो धमका रहे हो? सतपाल चावला नाम है मेरा, मैं मोदी को नहीं छोड़ता, उसको कमिश्नर को क्या छोड़ूंगा? तो मैंने कहा ना, जिस तरीके से गाने के माध्यम से मैं बुर्का हटा दूंगा क्योंकि मेरा नाम नहीं, क्योंकि मैं इलेक्शन कमिश्नर हूँ। तो गुंडे की सरकार में गुंडे बैठे हुए, मोदी की सरकार में गुंडे, इलेक्शन कमिश्नर गुंडे के रूप में बैठे हुए हो, जो ये कहते हो कि पर्दा हटा देंगे। हमारी 95% हिंदू महिलाएं आज भी घूंघट काटती हैं गांव में, और वो जब जाती हैं वोट देने तो उन्हें जबरदस्ती नहीं की जाती है। और फिर करना है तो ठीक है, आप अपने वहाँ पे महिलाओं को लगा दीजिए, अपने कार्यकर्ताओं को, महिलाओं को ड्यूटी पे लगाइए। अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि उनकी जांच होनी चाहिए, आप महिलाओं को दिखा दीजिए, महिलाओं के सामने वो घूंघट भी हटा लेंगी, वो बुर्का भी हटा लेंगे, तो सवाल कहाँ से आता है? मगर जब वीडियो मांगी जाती है इलेक्शन कमीशन से, तो वो कहता है इसमें निजता का सवाल आता है। महिला की निजता उस दिन तुम्हें नजर आ रही थी, उस दिन तुम्हें महिला की इज्जत नजर आ रही थी, निजता समझ में आ रही थी, मगर आज जब ये गाना सुनेगा ना तो इलेक्शन कमिश्नर को समझ में आएगा कि सतपाल छाबड़ा ने कहा क्या है तुम्हें। बिहार चुनाव को लेकर लखनऊ के लोग अपनी अपनी बातें रखी, कहीं कोई चुनाव आयोग को घेरा है तो कहीं कोई योगी के उस बयान को लेकर हमलावर दिखा है। तक योगी के इस बयान के बाद बिहार के सियासत में माहौल गर्म है। माना जा रहा है कि योगी की इस रैली के बाद इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव के वो मास्टर स्ट्रोक को कहीं न कहीं तगड़ा झटका लग सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट रानू के साथ डीके त्रिपाठी, सैम टीवी डिजिटल, उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर
डंके की चोट पर।